नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है उसका डायरेक्शन हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी दिशा हम किस तरीके से बदल सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूंगा, हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है, मौजूद टेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डेटा का हमें डायरेक्शन बदलना हो, सबसे पहले हमें उस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि लाइक मान लो मैं यहाँ से लेके नीचे तक इस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे तक इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सीट में जो मौजूद डेटा है उसका डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सीट में जो मौजूद डेटा है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्शन बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये होम टैब के अंदर जो अलाइनमेंट ब्लॉक है, इस अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओरिएंटेशन का। इसके साइड में जो छोटा सा एरो है, इस छोटे से एरो के ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इस छोटे से एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाने वाला हूँ। सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है जिसको हमने अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर सेलेक्ट करके रखा है, इसकी दिशा बदलने के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो ए बी यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, इसकी बदौलत अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, टेढ़ा हो जाएगा। देखो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो डेटा किस तरीके से हो गया। वापस से मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये जो इसी तरीके से जो नीचे एरो जा रहा है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरी साइड से टेढ़ा हो जाएगा। ये देखो दिशा बदल रही है ना। उसके बाद वापस से इसके ऊपर क्लिक करके ये जो नीचे वर्टिकल टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो पूरा नीचे की तरफ हो जाएगा। वापस से मैं इस ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखो रोटेट टेक्स्ट टैब है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। टेक्स्ट नीचे आ गया है ना, ये देखो श्याम यहाँ पे आ गया, एस नीचे है, समझ गए। अब मैं वापस से यहाँ पे ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और ये ऊपर वाला जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है उसी तरीके से मैं नीचे वाले के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। ये देखो ऊपर से नीचे हो जाएगा। यहाँ पे एस ऊपर आ गया, पहले एस नीचे था, अब यहाँ पे एस ऊपर आ गया, समझ गए। मतलब श्याम यहाँ पे उल्टा लिखा गया, समझ गए। तो इन सभी ऑप्शंस का उपयोग करना मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे जो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमें हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से रखना है। यहाँ पे जो लेफ्ट और बॉटम ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये ऊपर जो 3 ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, अप डाउन बॉटम सेंटर, ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन ऊपर 3 ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर, ये देखो ये यहाँ पे ये बॉटम वाला है, नीचे वाला ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। और ये जो लेफ्ट राइट वाला है ना, ये नीचे वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेफ्ट राइट, ये सेंटर, समझ गए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट ही रहने देना है और इसको यहाँ पे बॉटम रखना है, समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये छोटा सा एरो है, इसके ऊपर भी हम क्लिक करके देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि कितना हमें मोड़ना है, कितना नहीं करना है, समझ गए। या फिर नीचे से भी हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे कर लिया 10 करने के बाद में मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये जो हमने सेलेक्ट किया है, जो सेटिंग्स हमने अभी की है, ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से सीट में जो मौजूद डेटा है उसको हम ओरिएंटेशन ऑप्शन की मदद से कैसे उसका डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।